सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो द टॉपिक इज कोऑपरेटिव लिगेंड्स बाइंडिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड क्वांटिटेटिवली। अब अगर हमने इससे पहले जो भी लेक्चर्स अगर आपने कभी देखे हैं तो जब भी हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव में हमारी केमिस्ट्री के वो चीज़ें आती हैं जैसे कि इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, जहाँ पे हम क्वांटिटी के बेसिस पे बात करते हैं। जैसे कि हमने एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लिया, उसमें हमने 2 H2 के मॉलिक्यूल लिए तो हमारा क्या बना, H2O बना, है ना। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 मॉलिक्यूल H के लिए, तो ये हाँ ये बैलेंस है तो ये हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ से बात कर रहे हैं हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। Cooperative bindings of oxygen by hemoglobin was first analyzed by Archibald Hill in 1910। तो जो कोऑपरेटिव बाइंडिंग है ऑक्सीजन की जो कि एनालाइज की थी सबसे पहले, उन साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है 1910 में। From this work came a general approach to the study of cooperative ligand binding to multi-units protein। तो अब ये जो इन्होंने काम किया था इसमें जो जर्नल अप्रोच है उसमें ये चीज़ सामने आई कि ये जो कोऑपरेटिव लिगेंड है ये किस तरीके से जो मल्टी सब यूनिट्स हैं प्रोटीन की उनसे बाइंड करते हैं। फॉर अ प्रोटीन विद n बाइंडिंग साइट्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन इज दिस। जैसे कि हमने बताया था, अब हमारे पास जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, हम इक्विलिब्रियम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो फिज़िकल पढ़ा था हमने इससे पहले उसमें। तो उसमें क्या होता है, हम ऊपर लेते हैं प्रोडक्ट को और नीचे आते हैं रिएक्टेंट। तो यही चीज़ यहाँ पे की है इनने। तो हमें इससे एक्सप्रेशन में क्या मिल रहा है, थीटा की वैल्यू मिल रही है डिसोसिएशन कांस्टेंट में। ठीक है, अब हमने इसको रीअरेंज किया है, ये एक कोई इक्वेशन दी हुई है इन्होंने। इस इक्वेशन का मतलब ये है, ये हिल इक्वेशन है जो कि लॉग के बेसिस पे की हुई है, और जो इसका लॉग वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये उसका हिल पॉट बताता है। ये ग्राफ में शोन है जो, दिस इज द पार्ट विच इज़ गिवन। नाउ द थिंग इज, बेस्ड ऑन द इक्वेशन द हिल पॉट शुड हैव अ स्लोप ऑफ n। तो ये हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना, इसमें ये चीज़ आप खुद पढ़ना, ये आपका मैं दिखा रही हूँ आपको ढंग से। तो बेसिकली ये चीज़ क्यों हम देख रहे हैं मैं वो आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी, इससे पहले वाले जो टॉपिक हैं उनमें हमने बात की थी कि किस तरीके से जो हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, स्टेबिलिटी में क्या क्या बातें आती हैं। तो अब ये यहाँ पे अगर कभी आपका बिकॉज इसका CSIR नेट या जो भी आप लाइफ साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम्स देने वाले हैं जिसमें बायोकेमिस्ट्री पूछी जाती है, उसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है कि सॉरी फॉर दिस, कई बार क्या होता है कि कुछ टर्म्स आ जाते हैं जैसे कि हिल कोफिशिएंट, हिल इक्वेशन, ये सब आ गया तो आप क्या बोलोगे, या क्या आपका क्या कहाँ से आ गया, ये वाली सिचुएशन ना हो। तो इसका मैं क्रक्स बता देती हूँ। इसमें बेसिकली क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन किस तरीके से कोऑपरेटिवली, यानी किस तरीके से वो खुद हेल्प कर रहा है ऑक्सीजन की बाइंडिंग करने में, उसको हमने एक क्वांटिटेटिव फॉर्म में, इक्विलिब्रियम के फॉर्म में बताया है। तो ये इक्वेशन इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, इस इक्वेशन को हम हिल इक्वेशन कहते हैं। जो ये चीज़ है इसमें लॉग वाली आई है वो होता है हिल पॉट। उसके बाद इस इक्वेशन के बेसिस में जो हिल पॉट है उसमें जो स्लोप है n, वो होता है क्या, उसमें एक n स्लोप होना चाहिए। However, the experimentally determined slope actually reflects not the number of binding sites but the degree of interactions between them। उसके बाद जो स्लोप है हिल पॉट का, उसको हम डिनोट करते हैं NH से, जो कि हिल कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। ये जो हिल कोफिशिएंट है इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी, यानी कि इतने आसानी से या कितने कोऑपरेटिवली वो जुड़ रहा है, ये चीज़ है। इफ़ NH इक्वल्स N
equals 1, ligand binding is not cooperative, a situation that can arise even if multi-subunit protein and subunits do not communicate। यानी कि एक इक्वेशन है जिसमें कि NH इज इक्वल टू 1 आती है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी बाइंडिंग नहीं होती है इस सिचुएशन में, और ये सिचुएशन तब अराइज होती है जब मल्टी सब यूनिट जो हैं प्रोटीन के वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। जब जो NH है वो ज़्यादा है, ग्रेटर है 1 से, तो ये क्या करता है, एक पॉजिटिविटी शो करता है, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी शो करता है। दिस इज़ द सिचुएशन ऑब्जर्व्ड इन हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन में सिचुएशन ऑब्जर्व होती है जहाँ पे कि जो एफिनिटी है वो ज़्यादा है, एफिनिटी ज़्यादा है, तो ये जो NH से 1 ऊपर है ये। देन मूविंग ऑन, दिस इज़ द सिचुएशन ऑब्जर्व्ड इन हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल है लिगेंड का वो फैसिलिटेट करता है बाइंडिंग को। द थियोरेटिकल अपर लिमिट ऑफ NH इज़ रीच्ड व्हेन NH इज इक्वल टू N। यानी कि ये एक्स हाइएस्ट कहाँ तक जा सकता है, जहाँ पे NH कितना है, N के इक्वल है, यानी कि इनफाइनाइट बेसिकली। In this case, the binding would be completely cooperative. All binding sites of protein would bind ligand simultaneously, and no protein molecule actually partially saturated with bound with ligand would be present under any conditions। तो जब NH इज इक्वल टू N है, इस कंडीशन में क्या है, जितने भी लिगेंड्स हैं वो सारे के सारे प्रोटीन से बाउंड हो चुके हैं। कोई भी ऐसा लिगेंड है, कोई भी ऐसा प्रोटीन नहीं है जहाँ पे पार्शियल बाइंडिंग हुई है, यानी कि कम्प्लीटली बाइंड हो चुके हैं वो। This limit is never reached in प्रैक्टिकल। तो ये प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं है कि NH इज इक्वल टू N हो रहा है। ये हमेशा क्या होता है, लेस देन एक्चुअल नंबर होता है। जो लिगेंड बाइंडिंग साइड है हमेशा NH जो होता है लेस होता है। एंड NH of less than 1 indicates negative cooperativity in which ligand of one molecule of ligand impedes the binding of other। Well documented cases of negative cooperativity are rare। तो ऐसा बहुत कम होता है जहाँ पे कि नेगेटिव कोऑपरेटिविटी दिखे। अब ये जो हिल है इसकी इक्वेशन दी हुई है, ये अडेप्ट जो हमने की हुई है, तो वो ये है जहाँ पे कि जो फिगर हमने देख लिया था, इस फिगर में क्या हो रहा है। नाउ 2 मॉडल्स सजेस्ट मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेटिव बाइंडिंग। अब 2 मॉडल्स ऐसे हैं जहाँ पे कि कोऑपरेटिव बाइंडिंग की बात हो रही है, जो कि हम अब डिस्कस करेंगे। Biochemists now known a great deal about the T and R state of hemoglobin। तो अब ये जो बायोकेमिस्ट हैं इनके पास बहुत ज़्यादा ग्रेट डील है जो 2 स्टेट्स हैं T और R हीमोग्लोबिन के उनके। बट मच रिमेन्स टू बी लर्नड अबाउट हाउ द T एंड R ट्रांजिशन अकर। अब देखो, एवरीबडी इज़ अवेयर अबाउट कि एक तो है मतलब एक है वो वाली स्टेट जो कि स्टेबल है, और एक जो स्टेट है वो अनस्टेबल है। 2 स्टेट्स हैं, एवरीबडी नोज दैट। लेकिन अब ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो ट्रांजिशन है कि T से R कैसे बन रहा है या R से T कैसे बन रहा है, ये जो है इसको स्टडी करने की कोशिश की। तो 2 मॉडल्स फॉर द कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ लिगेंड्स टू प्रोटीन विद मल्टीपल बाइंडिंग साइट्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। तो अब 2 मॉडल्स हैं जो कि दिए गए थे जिनमें कोऑपरेटिव बाइंडिंग की बात हुई है कि लिगेंड्स के साथ कोऑपरेटिव बाइंडिंग कैसे की गई थी, और जो उसके मल्टीपल यूनिट्स हैं उनके साथ बाइंडिंग कैसे की थी। द फर्स्ट मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय जैक्यूस मोनोड और जेफरीज वाइमन एंड जीन पैरर इन 1965, and this is called the MWC model or the concreted model. The concreted model assumes that the subunits of cooperative binding protein are functionally identical, then each subunit can exist in at least 2 conformation, and that all subunits undergo the transition from one conformation to the other simultaneously। तो इस मॉडल ने ये बात की थी कि ये जो R और T है
ये दोनों के दोनों अलग-अलग, मतलब ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं, मतलब इनका फंक्शन आइडेंटिकल है, यानी कि एक जैसा काम करती हैं। और ये जो सब यूनिट हैं ये एग्जिस्ट कर सकती हैं दो कॉन्फर्मेशंस में, और ये जो सब यूनिट्स हैं ये ट्रांजिशन करती हैं एक कन्फर्मेशन से दूसरी कन्फर्मेशन में साइमल्टेनियसली, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। In this model, no protein has individual subunit in different conformations। तो इसमें कोई भी ऐसा प्रोटीन नहीं था जिसकी इंडिविजुअल सब यूनिट डिफरेंट है कॉन्फर्मेशन से। इंडिविजुअल सब यूनिट क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये उसकी इंडिविजुअल सब यूनिट है, तो उसका कॉन्फर्मेशन भी यही होगा। टू कॉन्फर्मेशंस आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में यानी कि जितने में ये वाली कॉन्फर्मेशन है उतनी में ही अगर ये वाली कॉन्फर्मेशन है तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि इक्वल प्रेजेंट होंगी। द लिगेंड्स कैन बाइंड टू आइदर कॉन्फर्मेशन बट लिगेंड्स ईच फॉर्मेशन बट बाइंड्स ईच विद डिफरेंट एफिनिटी। यानी कि जो लिगेंड है यानी कि ऑक्सीजन दोनों ही फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन आर और टी से बाइंड हो सकती हैं, लेकिन उन दोनों से जो उसकी बाइंड होने की एफिनिटी होगी, यानी कि बाइंड होने में जो मतलब ईज होगी बाइंड होने की, वो अलग अलग होंगी। Such successive binding of ligands molecule to the low affinity conformations, which is more stable in the absence of ligand, makes a transition to high affinity conformations more likely। तो अब ये जो सक्सेसिव बाइंडिंग होती है लिगेंड की मॉलिक्यूल्स की, जो लो एफिनिटी वाली होती हैं वो जो होती हैं उसमें स्टेबिलिटी थोड़ा कम होती है, जिसमें हाई एफिनिटी होती है उसमें उस कॉन्फर्मेशन में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। नाउ मूविंग ऑन, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये चीज़। अब जो सेकंड मॉडल है ये दिया हुआ था सीक्वेंशियल मॉडल। जो सीक्वेंशियल मॉडल है ये प्रपोज किया है डेनियल कॉशलैंड ने और उनके कोलीग्स ने। इसमें वो क्या चीज़ कह रहे हैं, इसमें वो ये चीज़ कह रहे हैं कि ये जो लिगेंड्स हैं वो बाइंड करते हैं, इंड्यूस करते हैं एक चेंज को कॉन्फर्मेशन में, जो कि एक इंडिविजुअल सब यूनिट का होता है। अ कॉन्फर्मेशनल चेंज इन वन सब यूनिट मेक अ सिमिलर चेंज इन एन एडजेसेंट सब यूनिट। यानी कि अगर एक की कॉन्फर्मेशन में चेंज हो रहा है तो वो अपने से दूसरे वाले की भी सब यूनिट को चेंज कर देगा। एज वेल एज द बाइंडिंग ऑफ सेकेंड लिगेंड मॉलिक्यूल आर मोर लाइकली। There are more potential intermediate state in the model that in the concreted model। इसमें ये बोला था कि एक इंटरमीडिएट स्टेट भी है, लेकिन इससे पहले वाले मॉडल में ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। उसमें बोला था कि सिर्फ दो स्टेट्स होती हैं, इसमें ये भी बोल दिया कि एक इंटरमीडिएट स्टेट भी होती है। The two models are not mutually exclusive. The concreted model may be viewed as all or none, limiting केस ऑफ सब्सक्वेंशियल मॉडल। तो अब ये जो पहला वाला मॉडल है इसमें तो इसने ये साफ साफ चीज़ें ये कह दी थी कि दो ही स्टेट होती हैं, तीसरी कुछ होती नहीं है। लेकिन इस वाली मॉडल में इन्होंने ये सिक्वेंशियल मॉडल में ये बोला था कि तीन एक इंटरमीडिएट स्टेट भी होती है। तो अब ये जो ए और बी हैं ये दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है इंटर कन्वेंशनल जो इनएक्टिव और एक्टिव मॉडल्स हैं, ये आपको पढ़ना है। MWC मॉडल। MWC मॉडल जो था वो हमारा जो था वो कंक्रीटेड मॉडल भी बोलते हैं जिसको हम। तो अब इसमें जो ये फिगर दिया हुआ है ये आप लोग पढ़ना, एक्सप्लेन करना मुझे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आई make you understand, or I'll explain it in the next video, or I'll make a video for it, but you have to do something. Okay, so today's homework is this। तो मैंने पहले बता दिया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कर्ज क्या होता है, इससे इमीडिएट पहली वाली वीडियो में सेम कहानी बोली है, और उससे पहले भी आई डोंट नो कितनी बार जहाँ पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड की बात आती है ये वाली कहानी हम बताते ही बताते हैं। तो गाइस दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू रीड दिस कि ये क्या चीज़ है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसको आप पॉज कर करके आराम से पढ़ लेना। ओके, then we will meet in the next video, which is very soon, and the topic we are going to discuss there is hemoglobin also transports H plus and CO2।
इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसको वो किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बाइंड करके। तो अब हम ये देखेंगे कि वो किस तरीके से H प्लस को कर रहा है ट्रांसपोर्ट और किस तरीके से CO2 को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ओके, सो टिल देन कीप रिवाइजिंग।